आज चार प्रमुख धर्म हैं जो जातीय और भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। क्या संभावना है कि ये सभी धर्म संयोगवश मध्य पूर्व और उत्तर भारत में पुराने विश्व के केंद्र के पास एक संकीर्ण पट्टी में उत्पन्न हुए, जिसे हम पवित्र पट्टी कहेंगे। ये पट्टी 4600 किलोमीटर लंबी और 1500 किलोमीटर चौड़ी है, यानी पूरी पृथ्वी के रहने योग्य क्षेत्र का 4% से भी कम। दुनिया के अन्य क्षेत्रों के अनगिनत धर्मों जैसे अमेज़न का एनिमिज्म, पश्चिमी अफ्रीकी वुडू, नॉर्स पेगनिज्म या जापानी शिंतो धर्म इतने व्यापक रूप से क्यों नहीं फैले? आखिर इस आयताकार क्षेत्र में ऐसा क्या खास है? क्या इन जमीनों में कुछ और ही आध्यात्मिकता है, या शायद यहाँ के लोगों क्या भगवान पक्षपात करते हैं और केवल यहीं अपने पैगंबर भेजते हैं, या फिर ये सब बस एक अजीब संयोग है? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। शुरुआत करने के लिए आइए इन चार बड़े धर्मों की उत्पत्ति पर नजर डालते हैं। ईसाई धर्म जो सबसे बड़ा धर्म है, इसके 2.4 अरब अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 31% हिस्सा है। यरूशलेम में शुरू होकर जहां यीशु को क्रूस पर शहीद बनाया गया था, यह धर्म बहुत तेजी से फैला, जिसमें रोमन साम्राज्य के विशाल व्यापार मार्गों और सड़कों के नेटवर्क ने मदद की, जो पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में बाबिलोन तक फैला हुआ था। शुरुआत में अनुयायी सभी यहूदी थे, लेकिन धीरे धीरे वे यहूदी धर्म की एक अलग शाखा के रूप में उभरे, जो अपने पैगंबर यीशु मसीह यानी भगवान के पुत्र की पूजा करते थे। ईस्वी सन की पहली सदी के मध्य में तारसुस के पौलुस ने ईसाई धर्म को एक यहूदी सुधार आंदोलन से बदलकर एक ऐसे विश्वास में तब्दील करने में मदद की जो गैर यहूदियों यानी अन्य लोगों के लिए भी खुला था। बाद में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 312 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लेते हैं और विश्वासियों को शाही समर्थन और संसाधन मिलने लगते हैं, जिससे यह धर्म तेजी से फैलता है और यूरोप तथा निकट पूर्व में इसकी वैधता मजबूत हो जाती है। आखिरकार 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य वैंडल आक्रमणों के आगे झुक जाता है, लेकिन साम्राज्य की ईसाई विरासत को बिजान्टिन साम्राज्य, बाद की शताब्दियों में पवित्र रोमन साम्राज्य और अनगिनत अन्य यूरोपीय राज्यों और नगर राज्यों द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो इस विश्वास को बनाए रखते हैं। 16वीं सदी के अन्वेषण युग के दौरान मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप से आए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों की यात्रा की, जिससे ईसाई धर्म वास्तव में एक वैश्विक धर्म बन गया। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके 1.8 अरब अनुयायी हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 24% है, यानी लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति। इस्लाम की शुरुआत 570 ईस्वी में मक्का, जो आज के सऊदी अरब में है, में मोहम्मद साहब के जन्म के साथ होती है। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की तरह ये एकेश्वरवाद का उपदेश देता है। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के विपरीत इस्लाम सिखाता है कि मोहम्मद सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, यानी वे ईश्वर या अल्लाह द्वारा भेजे गए पैगंबरों की श्रृंखला में अंतिम हैं। 632 ईस्वी में अपनी मृत्यु से ठीक पहले मोहम्मद ने इतिहास में पहली बार अरब के लगभग सभी कबीले इस्लाम के तहत एकजुट कर दिए। 661 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के बाद सत्ता का खालीपन उमैयद खिलाफत द्वारा भरा जाता है, जो एक ऐसा साम्राज्य बनाती है जो पश्चिम में उत्तर अफ्रीका और इबेरिया से लेकर पूर्व में पश्चिमी भारत और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इससे इस्लाम अरब प्रायद्वीप की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल गया और अपने चरम पर अरबी भाषा को प्रशासन और धर्म की संपर्क भाषा बना दिया, जिससे 6 करोड़ 20 लाख लोग यानी उस समय की लगभग 30% विश्व जनसंख्या इससे प्रभावित हुई। बाद के विभिन्न साम्राज्य जैसे अब्बासी, उस्मानी और मुगल, साथ ही मुस्लिम व्यापारी और खोजकर्ता इस्लाम को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका तक और भी अधिक फैलाएंगे। दूर पूर्व में तुर्क मंगोल राज्यों ने, जिन्हें ईरानी आबादी द्वारा इस्लाम में परिवर्तित किया गया था, बाद में इस्लाम को उत्तर पूर्व की ओर आधुनिक शिनजियांग, चीन के तारिम बेसिन तक फैला दिया। हिंदू धर्म अनुयायियों की संख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें 1.2 अरब लोग या वैश्विक जनसंख्या का 15% शामिल है, और ये लगभग 4500 साल पुराना दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्म है। इसके उप समूहों की आस्था प्रणालियां इतनी भिन्न है कि इस धर्म को एकेश्वरवादी या बहुदेववादी के रूप में वर्गीकृत करना भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के अधिकांश रूपों में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हालांकि कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि ये सभी ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं, जो एक परम निराकार और पारलौकिक सत्ता है जो सब कुछ में समाहित है।
अन्य 3 प्रमुख धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म की उत्पत्ति किसी एक संस्थापक, ग्रंथ या घटना से नहीं हुई थी और ये कभी भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण अभियानों के जरिए नहीं फैला। इसके बजाय ये सहस्राब्दियों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। गंगा के मैदान के वैदिक क्षेत्र से शुरू होकर ये धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया और संस्कृति, प्रवास और व्यापार के माध्यम से अधिक सूक्ष्म रूप से फैला, जिसका अर्थ है कि इसका कोई निश्चित प्रारंभिक तिथि नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म के सबसे पुराने प्रमाण 2500 ईसा पूर्व के उत्तर पश्चिम भारत में मिलते हैं, जहां पुरातत्वविदों को शिव जैसी आकृतियों, पवित्र जानवरों और मातृ देवी की मोहरें मिली हैं, जो उन कई विशेषताओं के प्रारंभिक रूप है जो बाद में हिंदू धर्म में देखी जाएंगी। ये धर्म अंततः आधुनिक भारत के सभी राज्यों में फैल गया और नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी इसका बड़ा अनुयायी वर्ग बन गया। बौद्ध धर्म हमारी सूची का चौथा और अंतिम धर्म है। 50 करोड़ अनुयायियों के साथ ये दुनिया की लगभग 7% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस धर्म का इतिहास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होता है, जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में है, में हुआ था। एक राजकुमार जो कुलीन वंश का था, अपने महल की सीमाओं से बाहर निकलता है और आम लोगों के दुखों को देखता है और फिर वो ज्ञान की खोज करने का निर्णय लेता है। 35 वर्ष की आयु में वो बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं और 4 आर्य सत्य, मोक्ष का अष्टांगिक मार्ग समझते हैं और बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति बन जाते हैं। इस धर्म का असली प्रसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, जब मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक महान का उदय होता है। वे भारतीय उपमहाद्वीप में एक अजय शक्ति बन जाते हैं, एक के बाद एक राज्य को जीतते हुए। हालांकि अशोक के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आता है जब वे पूर्वी भारत के समृद्ध और शक्तिशाली कलिंग राज्य पर आक्रमण करते हैं। कलिंग ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, जिससे इस युग के दौरान भारतीय इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक हुआ। इन हताहतों की छाप अशोक के मन पर गहराई से पड़ती है, जब वे अपनी ही वजह से सैकड़ों हजारों लोगों की मौत और विस्थापन को अपनी आंखों से देखते हैं। पछतावा से भरे हुए वे बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हैं और सैकड़ों बौद्ध मिशनों को साम्राज्य के हर कोने और उससे भी आगे भेजते हैं। मध्य एशिया में प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म सिल्क रोड के जरिए पूर्व की ओर बढ़ता है, जहां ये पूर्वी एशिया का प्रमुख धर्म बन जाता है। बाद की शताब्दियों में थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैला, जहां ये बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में प्रमुख धर्म बन गया। तो अब हमारे मुख्य सवाल पर वापस आते हैं। ये चारों प्रमुख धर्म एक ही सामान्य क्षेत्र से क्यों हैं? असल में ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। पहला कारण भूगोल। देखिए कि यरूशलेम अरब और उत्तर भारत विश्व मानचित्र पर कहां स्थित है। ये सभी पुराने विश्व के ठीक बीचों बीच बहुत ही लाभकारी स्थिति में स्थित है। उत्तर पश्चिम में यूरोप, उत्तर पूर्व में एशिया, दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका से घिरे हुए। यह व्यापार, प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक स्वाभाविक केंद्र था। यहाँ विचार बहुत तेजी से फैलते थे। भूमि मार्ग से सिल्क रोड सीधे इस क्षेत्र से होकर गुजरती थी, जहां हमें प्राचीन मिस्र में चीनी रेशम मिले हैं, जिनका इतिहास 1000 ईसा पूर्व तक जाता है। अरबी, लेवेंटाइन और फारसी कारवा मार्गों ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया को आपस में जोड़ा था। कश्मीर और पंजाब के प्राचीन शहर मध्य एशिया, चीन, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच द्वार का काम करते थे। और सोचिए क्या, हिंदू धर्म की उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र में हुई थी। समुद्री यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण। भारत में हमारे पास पूर्व और पश्चिम दोनों ओर समुद्री तट हैं। बंगाल की खाड़ी ने भारतीय व्यापारियों और खोजकर्ताओं को दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक पहुंचाया, जबकि अरब सागर से सीधे भारत, अरब और अफ्रीका तक पहुंचा जा सकता था। अरब भी 2 जल निकायों के बीच स्थित था, दक्षिण में लाल सागर और उत्तर में फारस की खाड़ी। अरबी नाविक हजारों सालों तक इन जलमार्गों पर ऊपर नीचे आते जाते रहे। अंत में यरूशलेम सीधे भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, जिससे शुरुआती नाविकों को पूरे दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक पूरी पहुंच मिलती थी। हमारा ये छोटा सा आध्यात्मिक क्षेत्र सचमुच पुराने विश्व का चौराहा था। दूसरा बिंदु, प्रारंभिक शहरीकरण। उपजाऊ अर्धचंगारकार क्षेत्र और गंगा का मैदान उन पहले स्थानों में थे जहां बड़ी और जटिल सभ्यताएं, या जिन्हें हम सभ्यता कहते हैं, विकसित हुई। आधुनिक इराक, सीरिया और तुर्की व ईरान के कुछ हिस्से अपनी 5500 साल पुरानी विरासत को सुमेर की उत्पत्ति तक जोड़ सकते हैं। आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की सभ्यताएं जैसे हड़प्पा भले ही थोड़ी नई हो, लगभग 4500 साल पुरानी, फिर भी इन्हें दुनिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में गिना जाता है। ये तो छोड़िए, इस क्षेत्र में कृषि बस्तियों के प्रमाण शायद हजारों साल पहले के भी मिलते हैं।
जबकि दुनिया के अधिकांश हिस्से अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता युग में थे, हमारा ये आध्यात्मिक आयताकार क्षेत्र लोगों की अधिक सघनता वाला था, जिससे पुजारी, लेखक, कारीगर, नौकरशाह, व्यापारी और दार्शनिक जैसे विशेषज्ञ पेशों की मांग पैदा हुई, ताकि लोग शहरी जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकें। इससे लोगों को ये सुविधा मिली कि वे कुछ खास कौशलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अन्य विशेषज्ञों के साथ वस्तु विनिमय करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इसके विपरीत ग्रामीण शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली में व्यापार के लिए कम लोग होते थे, जिससे कम कौशलों में ही विशेषज्ञता मिलती थी, क्योंकि जीवित रहने के लिए हर व्यक्ति को कई तरह के कौशलों में सक्षम होना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से इन शहरी केंद्रों में कुछ लोग अब अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित कर सकते थे और दूसरों को उपदेश देने के बदले वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकते थे। कौशलों में ये विशेषज्ञता, जिसमें धर्म भी शामिल है, एक मूल्यवान निर्यात बन गई, जिसे ग्रामीण समाजों ने अपनाने की अधिक संभावना दिखाई। तीसरा बिंदु, लिखित भाषा। सुमेरियन, संस्कृत और एलामाइट कुछ सबसे प्रारंभिक लिखित भाषाएं थीं जो कभी विकसित की गई थीं, और ये सभी इसी आयताकार क्षेत्र से आई थीं। ये आविष्कार सीधे इस क्षेत्र के प्रारंभिक शहरीकरण से जुड़े हैं, क्योंकि लिखित भाषा उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आवश्यक हो गई थी, जहां सामाजिक संपर्कों की बढ़ती मात्रा के कारण रिकॉर्ड रखने और प्रशासन की जरूरत थी। कानून, सूची गणना और समय सारणी को ऐसे प्रभावी तरीकों से संप्रेषित करने की आवश्यकता थी जो मौखिक संचार अक्सर पूरा नहीं कर सकता था। इन प्रारंभिक लेखन प्रणालियों के विकास के परिणाम स्वरूप ये शहरी क्षेत्र अब अपनी लिखावटें उन ग्रामीण समाजों को निर्यात कर सकते थे जिनके पास अपनी स्वदेशी प्रणालियां नहीं थीं, और इसके साथ ही अपने धार्मिक ग्रंथ और सिद्धांत भी। हमारे क्षेत्र की धार्मिकताएं इस तरह फैलने लगी जैसा कि उन स्थानों की धार्मिकताएं नहीं कर सकती थीं जहां कोई लेखन प्रणाली नहीं थी। चौथा बिंदु, सार्वभौमिक नैतिक प्रणालियों की आवश्यकता। फिर से यह बिंदु भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रारंभिक शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जनजातीय धर्म आमतौर पर स्थान और रिश्तेदारी से जुड़े होते थे। पूजा की भौतिक वस्तुएं जो आपके इलाके के लिए अनूठी होती थीं, आपके गांव का मुखिया, आकाश में उड़ता बाज, जंगल में कोई पेड़ या आपकी घाटी से बहती नदी। इसके विपरीत शहरी केंद्र संस्कृतियों का संगम थे। आपकी नगरियों में लगातार नए प्रवासी व्यापारी, विजेता और घुमंतू के रूप में आते जाते रहते थे, जिनसे आप अपने अपने परिवेश की परिचित चीजों के आधार पर जुड़ नहीं पाते थे। इससे ऐसे धर्मों की मांग बढ़ी जो जनजाति और भूगोल से परे कहीं भी ले जाए जा सके। इन चारों बड़े धर्मों में अमूर्त विचारों की पूजा होती है, ऐसे देवता जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, स्वर्ग और नरक जैसे अमूर्त स्थान। ये सार्वभौमिक विचार कोई भी अपना सकता था, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जबकि मूर्त और भौगोलिक रूप से विशिष्ट धर्मों के साथ ऐसा नहीं था। पांचवा कारण, साम्राज्य विस्तार। हमारा आखिरी और अंतिम कारण यह है कि ये क्षेत्र इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का घर रहे हैं। यरूशलेम रोमन साम्राज्य में स्थित था, जिसे इतिहास का शायद सबसे प्रभावशाली साम्राज्य माना जाता है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन से ठीक पहले और उसके बाद ईसाई धर्म ने पूरे यूरोप में तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। सदियों बाद भी पश्चिमी यूरोप मसीह की पूजा करता रहा और खोज के युग में वे ईसाई धर्म का संदेश दुनिया के हर कोने तक ले गए। इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की जड़ें अरब प्रायद्वीप में मिलती हैं, जो इस्लाम का जन्म स्थान है। हालांकि उमैयद साम्राज्य की राजधानी दमिश्क थी, लेकिन इस साम्राज्य के संस्थापक अरबी बोलने वाले एक समूह से थे, जो मक्का की कुरैश जनजाति के एक प्रमुख कबीले से आते थे। बाद के अब्बासी खिलाफत के शासक भले ही बगदाद से शासन करते थे, लेकिन वे मोहम्मद साहब के चचा के सीधे वंशज थे। इन दोनों साम्राज्यों ने इस्लाम को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, जो संयोगवश नहीं बल्कि वही क्षेत्र था जो ऐतिहासिक रूप से, सैन्य और सांस्कृतिक रूप से भारत के बाकी हिस्सों में दक्षिण पूर्व की ओर विस्तार करता रहा है। वैदिक, आखेमेनिड फारसी, यूनानी, कुषाण, हूण और मुगल, और ये सभी आधुनिक भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी कोने से दक्षिण पूर्व की ओर विस्तार की बार बार दोहराई जाने वाली थीम के उदाहरण हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्व में पाटलिपुत्र के पास हुई थी, जो सम्राट अशोक का जन्म स्थान है, और वे भारत के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक किया। उन्हें बौद्ध इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्ती माना जाता है, क्योंकि उनके धर्म परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल गया, जिससे बाद में ये पूरे एशिया में भी फैल गए। तो ये रहे वे व्यावहारिक कारण जिनकी वजह से ये आयताकार क्षेत्र दुनिया के प्रमुख धर्मों का घर है।
क्या ये तर्कसंगत लगता है या वास्तव में इस क्षेत्र में कुछ आध्यात्मिक रूप से खास है?